राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भीष्म पंचक व्रत की कथा इस प्रकार है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है। ये 5 दिन देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपन्न होते हैं। इसलिए भीष्म पंचक 5 दिन के होते हैं। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों को पहले विष्णु चक्र के पंचक के नाम से जाना जाता था। भीष्म पंचक से जुड़ी एक कथा है। द्वापर युग में कौरवों पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजयी पांडवों को कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए। कृष्ण चाहते थे कि पितामह पांडवों को कुछ ज्ञान दें। भीष्म पितामह ने पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राजधर्म का ज्ञान दिया। भीष्म ने यह ज्ञान लगातार 5 दिनों तक दिया। ये 5 दिन कार्तिक मास को देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के थे। पांडवों को ज्ञान देने के पश्चात कृष्ण ने पितामह से कहा कि ये 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और अब ये भीष्म पंचक के रूप में जाने जाएंगे। कृष्ण ने भीष्म से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपके नाम से जल अर्पित करेगा और आपका पूजन करेगा, मैं उसके सब कष्ट दूर करूँगा। मानता है कि भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद त्रेता युग में महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत को किया था। मानता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भीष्म पंचक का व्रत पालन किया जाता है। गरुड़ की भीष्म पंचक कथा के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के लिए भीष्म पंचक के व्रत के दिनों में भगवान कृष्ण के समक्ष पहले दिन उनके चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए, दूसरे दिन जांघ पर बिल्वपत्र, तीसरे दिन नाभि में सुगंध, चौथे दिन कंधों पर जावा का फूल और 5वें दिन सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों के व्रत करने से पूरे चतुर्मास का पूर्ण फल मिल जाता है। अगर कोई पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाता तो इन 5 दिनों में कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।